हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों, अभी जो फिगर बना हुआ है आपके सामने और इससे पहले वीडियो जो अभी आपको पिछला वीडियो जो मिला आपको, उसमें बताया था कि हम अगले वीडियो में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की बात करेंगे। किसके एक्सेलरेशन और किसके वेलोसिटी बात करेंगे? एसएचएम में, मीन्स जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसकी बात करें। हम पार्टिकल कह रहे हैं, यहाँ पर रेफरेंस पार्टिकल इस P को बोले हुए हैं। N और M उनके प्रोजेक्शन हैं। हम अब M और N को ही पार्टिकल कहते फिरेंगे, क्योंकि N और M का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। तो अब N की सिंपल है वेलोसिटी, N की कब है और M की कब है। तो आइए थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करते हैं इनकी वेलोसिटी। केवल हम पहले N की बात कर लेते हैं, एक की बात कर लेंगे, कब पॉजिटिव हो रहा है, कब नेगेटिव हो रहा है, कब मैक्सिमम हो रहा है, कब जीरो हो रहा है। तो ऐसे तो N के बारे में पहले हम वेलोसिटी की बात करते हैं। तो इससे पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और शेयर करिए ज़रूर अपने परिचितों के बीच में, आप अपने फ्रेंड्स के बीच में, और जो भी जिसको आप देना चाह रहे हैं वहाँ तक पहुँचाइए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाले जो वीडियो मिले आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए पहले से और आप इसका लाभ उठा सकें। आपने सुझाव ज़रूर भेजें हमारे तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। तो यहाँ M की, हम N की बात कर रहे थे यार। N को देखें कि N कैसे मोशन कर रहा है। तो P अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो जैसे ही P C से आगे बढ़ना स्टार्ट होगा, N क्या होगा, ये भी ऊपर जाना शुरू करेगा। तो ये रेफरेंस लाइन है और एक तरह से M के लिए तो ये ऑसिलेशन का भी लाइन है और ये N का है। तो N हम यहाँ पर बनाए हुए हैं। अब सोचिए पॉजिटिव किसको कहते हैं? पॉजिटिव जब मोशन, वेलोसिटी पॉजिटिव कब होगी? जब मोशन ऊपर की ओर हो रही हो, यानी N अगर यहाँ हो ऊपर जा रहा हो, चाहे यहाँ हो ऊपर जा रहा हो, चाहे यहाँ ऊपर जा रहा हो, चाहे यहाँ हो ऊपर जा रहा हो, यहाँ पर हो, तो पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर जब N ऊपर जा रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव। और डेफिनेटली अगर नीचे की ओर आ रहा है तो डायरेक्शन उसकी निगेटिव है, नीचे की ओर है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक जब यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर N हो और नीचे आ रहा हो, यहाँ पर N हो नीचे आ रहा हो, यहाँ पर N हो नीचे आ रहा हो, यहाँ पर N हो ऐसे आ रहा हो, यहाँ पर हो तो ऐसे आ रहा हो, यहाँ पर हो, तो पूरे यहाँ से यहाँ तक जब नीचे की ओर आ रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है। तो आप टाइम से देख सकते हैं कि किस टाइम पर पॉजिटिव है, किस टाइम पर नेगेटिव है। तो जो हमने कुछ रेफरेंस के लिए टाइम ले रखे थे, इंस्टेंट्स ले रखे थे कि T/8, 2T/8, 3T/8, 4T/8, ये जो टाइम है ये रेफरेंस पार्टिकल का टाइम है और वही क्या है, एक तरह से फेज डिसाइड करेगा N का। तो जब T/8 टाइम हो तो देखिए क्या होगा, पूरा यहां से लेके यहां तक, किसके लिए हम N के लिए लिख रहे हैं, जिसके लिए डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला क्या था? y = a sin ωt, फाई 0 जब था तब। तो 0 से लेके 2T/8 तक ये क्या हो रहा है? P यहां से यहां जा रहा है तो N यहां से यहां जा रहा है। तो वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है ना। वेलोसिटी देखिए ऊपर की ओर है N की तो पॉजिटिव होगी। जब 2T/8 से, यानी T/2 से, T/4 से ले करके 4T/8 यानी T/2 तक, सो T/4 से T/2 तक P नीचे आ रहा है तो N भी नीचे आ रहा होगा। तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? किसकी? N की वेलोसिटी नेगेटिव होगी। फिर यहां से यहां तक भी अगर P आएगा, 4 मतलब 2T/2 से 3T/4 तक यहां तक आएगा तो N नीचे ही आएगा। तो P यहां से यहां आएगा तो N नीचे आएगा। तब तक पूरी वेलोसिटी क्या होगी? उसकी नेगेटिव रहेगी। सो T/4 से लेकर के 3T/4 तक, T/4 से 3T/4 तक वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है। किसकी? N की, जब ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन इसका हो रहा है रेफरेंस पार्टिकल का। और
अब इसके बाद यहां से लेके यहां तक 3t/4 से लेकर के 50/4 तक यहां पर ये n ऊपर की ओर चलेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब देखिए ये तो पॉजिटिव निगेटिव की बात हो गई। वेलोसिटी मैक्सिमम कब है, जीरो तो आप समझ रहे हैं कि ये जब p यहाँ जाएगा और यानी यहाँ पहुँचेगा, फिर p इधर आएगा तो लौटना शुरू होगा, तो बीच में एक बार जीरो वेलोसिटी आएगी एक इंस्टेंट के लिए, एक मोमेंट के लिए। फिर वैसे ही जब यहाँ पर होगा p ऐसे आएगा तो n नीचे आएगा, और ये यहाँ पर जब p पहुँचेगा तो n भी यहाँ पहुँचेगा, जब p इधर जाएगा तो n ऊपर चलना शुरू होगा। तो इस बीच में एक बार एक मोमेंट के लिए वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। और ये भी बताए थे कि जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगता है उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ लगता है, मीन्स n के यहाँ जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही यहाँ लगेगा। तो इधर की ओर वेलोसिटी जो स्पीड है वो ज़्यादा है। ओके, सो नियर द मीन पोजिशन और इन द मीन पोजिशन वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम हियर। ऐसा देख के भी लग रहा है, मैथमेटिकली अभी नहीं बात कर रहे हैं, आप सोचिए ज़रा इसको कि कैसा कैसे हो रहा है। तो यहाँ वेलोसिटी जीरो, यहाँ मैक्सिमम लग रहा है, फिर यहाँ जीरो, और फिर वापस आएगा तो फिर यहाँ फिर मैक्सिमम, आते समय मैक्सिमम, जाते समय मैक्सिमम, तो उस समय मैक्सिमम होगा। तो इन इंस्टेंट्स पर n कब यहाँ पर था, n यहाँ पर कब था, या तो p यहाँ रहा हो ऐसे जा रहा हो, t = 0 पर वेलोसिटी मैक्सिमम रही होगी। सोचिए n के लिए t = 0 पर डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0। अभी यहाँ पर ग्राफ में ऐसा प्लॉट किया था, ठीक है, ऐसे किसके लिए, n के लिए, n के लिए ग्राफ था और 0 टाइम पर 0 था, और m के लिए जो ग्राफ था वो ऐसा था, ठीक है, ऐसा। तो डिस्प्लेसमेंट का ये डिस्प्लेसमेंट टाइम था तब, लेकिन वेलोसिटी में क्या है, तो t = 0 पर n का डिस्प्लेसमेंट 0 था, लेकिन वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, देखने में लग रहा है। तो जैसे जैसे ये t, अब देखिए t = t/4 मीन्स 2t/8 पर क्या होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, यहाँ पर है ना, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, लेकिन वेलोसिटी क्या है, n पर 0 है। तो ये साइन का वेरिएशन तो नहीं होगा, क्योंकि अगर t = 0 पर वेलोसिटी 0 है, t = 0 पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, और t = t/4 पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है लेकिन वेलोसिटी 0 है। तो ये ज़रूर इनके वेरिएशंस क्या है, अलग है, और उसको आप समझ सकते हैं। तो जो प्रोजेक्शन है, आप कह रहे हैं कि प्रोजेक्शन में क्या हो रहा है, p यहाँ पर है और इसका प्रोजेक्शन n है, तो जो ऊपर का, जो p की ऊपर की वेलोसिटी है वही n की वेलोसिटी होगी, जो p की इधर की वेलोसिटी होगी n की वेलोसिटी नहीं होगी, वो m की वेलोसिटी होगी। तो ऐसे में आप उसको क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर इस p की जो वेलोसिटी है, देखिए p की वेलोसिटी, एक तो इसकी वेलोसिटी ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक वेलोसिटी इधर है, ये क्या है, v ऐसा है, तो इसका ऊपर की ओर वेलोसिटी क्या है, ये v, और ये देखिए इधर की ओर वेलोसिटी कितनी है, इधर की ओर वेलोसिटी कितनी है, ये, तो ये वाली वेलोसिटी तो किसकी है, m की वेलोसिटी है, ऐसे चल रहा है ना, इधर जा रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन, p का प्रोजेक्शन इधर की ओर कितना तेज चल रहा है, वो m है, p का प्रोजेक्शन ऊपर कितना चल रहा है, वो n है, ठीक है। तो जो वेलोसिटीज हैं ये ओमेगा t है, तो ओमेगा t ये भी होगा, तो ओमेगा t ये भी होगा, देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाना चाहिए, v cos ओमेगा t, देख रहे हैं, ये v cos ओमेगा t, ऐसा। और पार्टिकल p t टाइम में टर्न कर रहा है पूरे पाथ को, v क्या हो जाएगा, 2πa अपॉन, ये रेडिएशन ने ले लिया है, 2πa अपॉन t, ये ना v होगा, और v cos ओमेगा t
ये कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, और वो जो ऊपर की ओर p जा रहा है वही प्रोजेक्शन तो जा रहा है n ऊपर की ओर। तो जो n की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो एक्चुअली p की वेलोसिटी का कंपोनेंट है, p n के इसके पैरेलल, वर्टिकल डायमीटर के पैरेलल। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही क्या हो जाएगा, v cos ओमेगा t, और जो m का, और डिस्प्लेसमेंट क्या था n का, a sin ओमेगा t, और वेलोसिटी क्या है, v cos ओमेगा t। और वैसे ही m का क्या था, m का डिस्प्लेसमेंट क्या था, a cos ओमेगा t, और इसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, अगर वेलोसिटी आप देखेंगे तो ये वेलोसिटी क्या है, v sin ओमेगा t। तो आप समझ सकते हैं कि ये तो ऐसे देख के हम बता रहे हैं, वहाँ से फिगर से बता रहे हैं, तो ऐसे आप मैथमेटिकली भी लिखते ही हैं। पोजीशन है, टाइम के साथ बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली वेलोसिटी है, और वेलोसिटी टाइम के साथ भी बदल रही है तो फिर एक्सेलरेशन भी है। ये सब तो हम जानते ही हैं, मैथमेटिकली लिखते भी हैं कि डी डी टी ऑफ एक्स या डी डी टी ऑफ वाई, अगर वाई डिस्प्लेसमेंट है तो डी डी टी ऑफ वाई विल रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये फिगर से भी आप देख सकते हैं ये वाली चीज़, और हम डिफ्रेंशिएट करके भी लिख सकते हैं। तो हम n के लिए लिख रहे हैं, ओके। सो फॉर n instantaneous displacement is how much, and you know this thing, instantaneous displacement is here, y equals a sin omega t, and so this is time dependent, and let's write again here, yt equals a sin omega t when phi is 0, अदरवाइज ओमेगा टी प्लस फाई लिखते हैं यहाँ पर। अभी इसीलिए हमने इसको इरेज नहीं किया कि बीच बीच में इसको आपको याद कराते रहेंगे कि यहाँ पर है ये, और ए साइन ओमेगा टी। सो दिस इज टाइम डिपेंडेंट, मीन्स वाई टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो वाई चेंज होने का मतलब क्या है, पार्टिकल चल रहा है। कौन पार्टिकल, एन, वाई कौन सी पोजीशन है, यही है, ये वाई है यहाँ पर, वाई टी, ये जो कह रहे हैं किसी टाइम टी पर एन की पोजीशन है या रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पोजीशन है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर अगर टाइम साथ बदल रहा है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन, ओके। आना कैसे, ये v cos ओमेगा टी आना चाहिए, देखने से तो यही लग रहा है। तो आइए देखते हैं, दिस इज वी एन, अगर ऐसा लिख दें, और ये वी एन क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ वाई टी, ओके। और ये क्या है, डी डी टी ऑफ वाई का मीनिंग क्या है, ए साइन ओमेगा टी। अगर फाइव होता तो फाइव ही लिखते। तो ए तो कांस्टेंट है, और साइन ओमेगा टी को आप क्या लिखते हैं, कॉस ओमेगा टी, और टी का कोफिशिएंट है ओमेगा, तो फिर ये भी आएगा डी डी टी ऑफ ओमेगा टी। तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा, एन। अब भी ये भी टाइम डिपेंडेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है ना, देखिए टी पर डिपेंड कर रहा है, कॉस की ओमेगा टी जो एंगल की वैल्यू है टी के साथ चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही होगी, क्योंकि ये स्लो और फास्ट हो रहा है ना। एन की जो वेलोसिटी है, यहाँ स्लो, यहाँ जीरो है, यहाँ मैक्सिमम है, बीच में चेंज हो रहा है, तो वैसा है, और ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो ये भी टाइम डिपेंडेंट है, ओके, दिस इज टाइम डिपेंडेंट। जनरल एक्सप्रेशन क्या है वेलोसिटी का, जनरल एक्सप्रेशन, जब फाई भी नॉन जीरो हो, कुछ हो, तो हम क्या लिखते हैं, वी एन के लिए लिख दे रहे हैं सफिक्स, सो ए
ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अगर फाई नॉन जीरो होगा तो ऐसा ही आएगा, ये वेलोसिटी है। ये भी है। तो t इक्वल 0 होगा तो ये 1 होगा, और वेलोसिटी क्या होगी किसकी, n की वेलोसिटी a ओमेगा, और ये मैक्सिमम होगी। सो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी है आप इसको देख सकते हैं। सो Vn मैक्सिमम कब है, Vn मैक्सिमम कितना है, ये जब 1 है, कॉस ओमेगा टी 1 है, सो ओमेगा ए ये मैक्सिमम है। और ये कब होता है ओमेगा ए, जब कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 1 है। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 1 कब होगी, ओमेगा टी की वैल्यू या तो 0 हो या 180 हो तो माइनस ए हो जाएगा। तो माइनस ए हो जाएगा, सॉरी जब 1 की वैल्यू हो तो -1 हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, तो -1, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी माइनस ओमेगा ए। मैक्सिमम तो होगी लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो इस टाइम पर जो ओमेगा टी 0 है, यानी P यहाँ पर है यानी यहाँ है, तो ऊपर की ओर वेलोसिटी है और मैक्सिमम है कितनी है ओमेगा ए। और जब ये घूम के यहाँ आएगा 180 ओमेगा टी की वैल्यू होगी, तो P नीचे जा रहा होगा, तो n नीचे जा रहा होगा, तब भी मैक्सिमम होगा लेकिन नीचे जा रहा होगा, तो मैक्सिमम नेगेटिव होगा। तो ये तब होगा इसकी वैल्यू जब कॉस ओमेगा टी क्या हो जाए, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए 1, यही हो जाएगा, तब होगा। तो कोसाइन, अगर डिस्प्लेसमेंट साइन फंक्शन है टाइम में, ओके, इट इज साइनसॉइडल फंक्शन इन टाइम, देन दिस इज वेलोसिटी इज कोसाइन इन टाइम। ओके, किसके लिए, एन के लिए। तो ऐसे में आप ग्राफ आप सोच सकते हैं ग्राफ क्या होगा। वहाँ पर हम एन के लिए अभी सीधे ड्रॉ कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं। अब भी देखिए ये भी क्या है, वेलोसिटी भी टाइम डिपेंडेंट है, तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये तो वेलोसिटी है एन की, ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी ऑफ एन ऐसा हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन भी, सो एक्सेलरेशन ऑफ एन, एक्सेलरेशन ऑफ एन। अब देखिए एक्सेलरेशन एन का, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, डेफिनेटली एक्सेलरेशन है। अब ये मैक्सिमम कब है एक्सेलरेशन, तो P पर एक्सेलरेशन क्या है, P का एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो P का एक्सेलरेशन सेंटर की ओर होगा, क्योंकि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा। तो इस P के एक्सेलरेशन का जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो तो m का एक्सेलरेशन होगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो n का एक्सेलरेशन होगा। क्यों कि जब P ऊपर जा रहा है ना तो स्लो, सॉरी जब n ऊपर जा रहा है तो स्लो हो रहा है, तो एक्सेलरेशन किधर होगा नीचे, ठीक है। मीन्स n जब यहां पर है और वापस आ रहा है, तो जब उधर ऊपर जा रहा है तो स्लो हो रहा है, जब नीचे आ रहा है तो फास्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या है, पूरे इस हाफ मोशन के लिए n यहां से यहां गया और यहां से यहां आया, तब तक के लिए एक्सेलरेशन क्या है नीचे ही है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो जब P यहां से यहां गया तो ऊपर जा रहा है तो स्लो हो रहा है, नीचे आ रहा है तो फास्ट हो रहा है, कौन n, तो P तो यूनिफॉर्मली चल रहा है, लेकिन n जब ऊपर जा रहा है स्लो हो रहा है, नीचे आ रहा है तो फास्ट हो रहा है। मीन्स दोनों केसेस में एक्सेलरेशन क्या है नीचे है। तो यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, लेकिन जब ये P इधर जा रहा है तो n इधर जा रहा है, अब n स्लो हो रहा है, वेलोसिटी नीचे की ओर है लेकिन स्लो हो रहा है। यहां आएगा तो 0 हो जाएगी वेलोसिटी, और इधर जाएगा तो P इधर जाएगा तो क्या होगा, n ऊपर जाने लगेगा तो फिर वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। तो पूरे यहां से लेके यहां तक, जब नीचे आ रहा है तो स्लो हो रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन किधर होगा ऊपर की ओर। तो यहां पर एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा,
और यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे की ओर होगा, पूरे में, इस पूरे हाफ में एक्सेलरेशन नीचे होगा और यहां पर क्या होगा, ऊपर होगा एक्सेलरेशन। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये क्या है, ये एक्सेलरेशन यहां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये है अंदर की ओर, और इसका नीचे का कंपोनेंट एक्सेलरेशन किसका है, y का, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, m का एक्सेलरेशन। मीन्स जो नीचे की ओर एक्सेलरेशन है वो n का एक्सेलरेशन है, और जो हॉरिजॉन्टल की ओर कंपोनेंट है वो किसका है, m का एक्सेलरेशन है। तो ऐसा दोनों में हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं, और मैथमेटिकली तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं। आप वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ले लीजिए, तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन किसका, n का। तो ये हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन के बारे में कि अगर ये यहाँ पर बना दे एक्सेलरेशन का, कि अगर ये ऐसे आ रहा है तो ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और ए सेंट्रीपिटल, ठीक है ना, ए सेंट्रीपिटल ऐसा है, तो इसका ए का इधर की ओर कंपोनेंट, इधर की ओर कंपोनेंट वो क्या है, एक्सेलरेशन m का है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन m का है, और ये देख रहे हैं ना, वैसे तो ये ओमेगा टी प्लस फाई होगा, ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाई होगा, तो जो एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ए सी, इधर एक्सेलरेशन है ना p का, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा ए सी कॉस ये ओमेगा टी, हालांकि यहाँ पर प्लस फाई होगा तो फाई नहीं रहेगा, जीरो रहेगा, तो ओमेगा टी बस रहेगा। और यहाँ जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन किसका है, इस AC का ये कंपोनेंट, ये किसका एक्सेलरेशन होगा, वो n का होगा एक्सेलरेशन, और इसको लिखेंगे AC साइन ओमेगा टी प्लस फाई, याद रखिए इसको। और ये एक्सेलरेशन किसका है, m के लिए है, और ये एक्सेलरेशन किसका है, n के लिए है, ये n के लिए एक्सेलरेशन है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसके वेलोसिटी को, तो वैसा अपने आप आ जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं एक्सेलरेशन n के लिए, एक्सेलरेशन ऑफ n क्या हो जाएगा, a n, ओके, एंड दिस गिव्स, this comes from differential coefficient of velocity, so vn t, यो ऐसे लिख देंगे, और vn क्या है, d dt of a ओमेगा cos ओमेगा t, यू कैन यूज ओमेगा t प्लस फाई, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए आप अभी सिंपल रखिए इसको, आप बाद में जनरल एक्सप्रेशन समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ए ओमेगा कांस्टेंट है, सो ए एन एंड हियर ए ओमेगा इज कांस्टेंट, डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, और इसको आप अच्छी तरह जानते हैं कि ए ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी कॉस का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ओमेगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी, और इसी को आप ए एन टी लिख सकते हैं, ये भी टाइम डिपेंडेंट है। देखिए ये सरल वेरिएशन ऐसे होते ही हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप सब कुछ साइनसॉइडल ही वेरी करता है, अगर पोजीशन कोसाइन में वेरी कर रहा है तो वेलोसिटी साइन में होगा, और उसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन फिर क्या होगा, कोसाइन में होगा। अगर पोजीशन ही साइन में है, साइन के साथ वेरी कर रहा है, साइनसॉइडल है, तो साइनसॉइडल तो कोसाइन को ही बोलते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट साइन पर डिपेंड करता है, साइनसॉइडली वेरी करता है, तो कोसाइन के अकॉर्डिंग क्या होगा, वेलोसिटी होगी,
और फिर एक्सेलरेशन फिर साइन के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर n के लिए देखिए है ना साइन ओमेगा टी आ रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा था, यहाँ पर साइन ओमेगा टी आया, ये साइन ओमेगा टी था, इसकी वेलोसिटी क्या थी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी था, और एक्सेलरेशन क्या आ रहा है यहाँ पर, बस ये फैक्टर ही चेंज हो रहा है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी, ठीक, प्लस 5 भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये ऐसा, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया। अभी हमने n के लिए ही लिखा, तो m के लिए भी वैसा ही लिख सकते हैं, और आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो आइए हम फिर ग्राफिकली इसको एक बार कंपेयर करके ड्रॉ करते हैं, तीनों को एक साथ कर देते हैं जल्दी जल्दी। और याद रखिए n के लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी, इसके लिए वेलोसिटी क्या है ए कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन क्या है ए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो और इसको हम एक्सेलरेशन को और भी लिखते हैं एक चीज, क्योंकि आप देख रहे हैं ना ए साइन ओमेगा टी क्या है, ए साइन ओमेगा टी क्या है, वाई डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी लिख सकते हैं। ऑल्सो ये यहीं पर इरेज कर देते, ठीक है ना। ऑल्सो एक्सेलरेशन ऑफ एन का एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा है, ए एन इक्वल्स, ये टाइम डिपेंडेंट तो है ही है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ए साइन ओमेगा टी क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर और ए साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज नथिंग बट इट इज व्हाट माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई टी। सो ए एन टी हियर दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई टी। इन्हीं को हम प्लॉट करते हैं अगर एक ही साथ सबको, तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा आप देखते हैं। ये ग्राफ हम पोजीशन के लिए ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ तक, यहाँ ग्राफ हम वेलोसिटी के लिए ड्रॉ कर देंगे यहाँ तक, और यहाँ एक्सेलरेशन के लिए ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और ये चीज़ ये टाइम है, और टाइम यहाँ टाइम एक्सिस है, और सबके लिए ये टाइम क्या है, ये t/4, ठीक, 2t/4, 3t/4, वही टाइम सबके लिए लेते हैं, t/4, 2t/4 मीन्स t/2, 3t/4 एंड 4t/4, ठीक। अब यहाँ 1 यानी 40/4 मीन्स 1 यानी t, तो t हो जाए। तो ऐसा मैं जानबूझ के लिखता हूँ कि जितने पार्ट्स हैं उससे अपन करते हैं, थोड़ा लिखने में आसान होता है। अगर 4 पार्ट्स में है तो हम t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4 लिख दें, भले यहाँ पर t/2 लिखेंगे फिर t लिखेंगे, वो अलग बात है, लेकिन लिखने में कोई गलती नहीं होती ऐसे करने से। तो अब इसमें n के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, किसके लिए, n के लिए, ठीक है, n के लिए। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इसका वेरी कर रहा था, आप साइन के लिए था ये, आप इसको लिख ही रहे थे कि वाई टी इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी, अगर फाई 0 है तो तब यहाँ पर ये ग्राफ आपको ऐसा मिला था। ये मिला हुआ था, ये जब, और तो ये ग्राफ ऐसा था। तो अभी वेलोसिटी का ग्राफ कैसा था इसका, यहां तक तो ये क्या है,
ए और यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट क्या है माइनस ए। ये डिस्प्लेसमेंट का है ग्राफ। वेलोसिटी ग्राफ क्या है, वेलोसिटी ग्राफ देखिए यहाँ v इक्वल्स वी टी इक्वल्स ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए एन के लिए ऐसा ही आया था। तो ये जो ग्राफ आएगा जी टी इक्वल 0 पर ए ओमेगा मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी ए ओमेगा मैक्सिमम और यहाँ पर क्या होगा ये मिनिमम माइनस ए ओमेगा ऐसा होगा, और ये मैक्सिमम से ही शुरुआत होगी इसकी। तो और होगा कोसाइन वेरिएशन, तो n के लिए ये वेरिएशन मिलेगा। और ऐसे ही रिपीट करते हुए जाएंगे तो आगे कई मिलेंगे। और एक्सेलरेशन के लिए क्या है, एक्सेलरेशन फिर देखिए ए टी अभी लिखा हुआ है, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, अभी साइन से ही स्टार्ट हो रहा है तो 0 टाइम पर 0 होगा, और लेकिन नेगेटिव लगा हुआ है। ये भी याद रखिए कि वेलोसिटी में तो पॉजिटिव लगा हुआ था, मतलब नेगेटिव नहीं था ऐसा, लेकिन साइन ओमेगा टी उसके बाद नेगेटिव लगा हुआ है। तो साइन ओमेगा टी में जो वैल्यूज आएंगी उसका नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू देखिए यहाँ पर है ऊपर डिस्प्लेसमेंट वाले में ड्रॉ किया हुआ है, तो एक्सेलरेशन में जब भी ड्रॉ करेंगे ये वैल्यूज नेगेटिव उसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव आएंगी। तो यहाँ पर जो ये वेरिएशन आएगा या ये ए ओमेगा स्क्वायर ऊपर और यहाँ ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ये नीचे, और ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ठीक है ना, यहाँ पर एक्सेलरेशन ये। तो ये जो ग्राफ मिलेंगे देखिए ये ग्राफ कैसा होगा तो 0 से 0 पर 0 ही होगा एक्सेलरेशन टी को 0 पर, लेकिन वेरिएशन जैसा मिलेगा वो इस तरह होगा। ऐसा तो ये एक्सेलरेशन ग्राफ हो गया किसके लिए, एन के लिए। और इसको यहाँ कंपेयर भी कर सकते हैं तीनों एक साथ कि t/4 पर देखिए n की वेलोसिटी कैसी है, और n का पोजीशन क्या है, n की वेलोसिटी क्या है, n का एक्सेलरेशन क्या है, ऐसा होगा। तो देखिए यहाँ पर t/4 ये है, 2t/8 यानी t/4 यहाँ पर है, और उस समय n का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव, t/4 पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव। इस इंस्टेंट पर यहाँ क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगी और नीचे चलने वाला होगा, तो इसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी निगेटिव आएगी, उसके पहले क्या थी पॉजिटिव। तो जब यहाँ पर रुका उससे पहले वेलोसिटी ऊपर थी, और जब रुक के फिर आगे बढ़ना शुरू हुआ तो नीचे वेलोसिटी है, तो निगेटिव हो जाएगी, तो इसके बाद नेगेटिव वेलोसिटी है, ऐसा है। और उस समय एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम नेगेटिव। तो यहाँ जब होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नीचे की ओर है, और मैक्सिमम भी है। वेलोसिटी 0 यहाँ पर है लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, लेकिन वेलोसिटी 0 ऐसा नहीं कि रुका हुआ है काफ़ी देर के लिए, बहुत देर के लिए नहीं रुका हुआ, वहाँ वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन क्या है मैक्सिमम है, और मैक्सिमम नेगेटिव है, नीचे की ओर है। तो यहाँ पर वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन क्या है मैक्सिमम नेगेटिव। तो ये तो यहाँ वाली बात हो गई t/4 पर तीनों। 2t/4 एंड t/2 कहाँ आ गए, यहाँ पर p यहाँ पर है, n कहाँ होगा, n बीच में होगा। तो n पर क्या होगा, बहुत तेज चल रहा होगा ना, और नीचे चल रहा होगा, तो वेलोसिटी क्या है नेगेटिव है और मैक्सिमम है। तो t/4 देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पोजीशन क्या है n की 0 पर है, n पोजीशन 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, वेलोसिटी नीचे की ओर है और बहुत तेज है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पर वेलोसिटी इस टाइम पर देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, वेलोसिटी मैक्सिमम है, नीचे की ओर है, नेगेटिव है, ओके। और एक्सेलरेशन क्या है 0। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ है, जब n यहाँ पर है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी मैक्सिमम है यहाँ पर, एक्सेलरेशन 0 है,
और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन 0 है। तो साइनसॉइडल वेरिएशन में हमेशा याद रखिए कि साइनसॉइडल वेरिएशन में क्या होता है, जब क्वांटिटी मैक्सिमम होती है तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, 0। और जब क्वांटिटी 0 होती है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जब साइनसॉइडल वेरिएशन हो रहा हो, यानी कॉस या साइन में क्वांटिटी वेरी कर रही हो, तब की बात है। तो अब यहां पर क्यों कह रहे हैं कि n का एक्सेलरेशन क्या है, यहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम है n का, तो यहां n कब पहुंचेगा, जब p यहां पहुंचेगा। तो जब p यहां पहुंचेगा तो p का एक्सेलरेशन क्या है, नीचे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और वर्टिकल कंपोनेंट ही p के एक्सेलरेशन का, ये नहीं बोल रहे थे कि p के एक्सेलरेशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, यही n का एक्सेलरेशन है, यहां लिखा हुआ है। p का एक्सेलरेशन इधर है, यहाँ जब p यहाँ पर है तो एक्सेलरेशन इधर सेंटर की ओर, जब p यहाँ पहुँचेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका नीचे होगा। तो p के एक्सेलरेशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, नीचे की ओर कंपोनेंट है, वही क्या है, n का एक्सेलरेशन है। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, जब p यहाँ पहुँचेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, पूरा यही p का एक्सेलरेशन ही वर्टिकल होगा। तो जब p यहाँ पहुँचेगा तो n भी यहीं पर होगा, उस समय p का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू है p के लिए, लेकिन n का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, p के एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट है। तो p के एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, नीचे की ओर, इसलिए n का एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, नीचे होगा। तो इसको रिपीट करके वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा बार बार। मैं भले थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, अलग बात है, लेकिन आप उसको रिपीट, आपके पास सुविधा कम से कम है कि आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं कि p के एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट यानी a वही n का एक्सेलरेशन है, और जब p यहाँ पहुँचेगा तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट इसकी वैल्यू के इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, है ना। तो मैक्सिमम वर्टिकल कंपोनेंट उसमें क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और वही n का एक्सेलरेशन होगा। और होगा किधर, p यहाँ होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे, तो नीचे होगा, मैक्सिमम होगा n का एक्सेलरेशन और नीचे होगा वो जब n यहाँ होगा तो। और जब p यहाँ होगा चाहे यहाँ होगा, तो p अगर यहाँ होगा तो ऊपर जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, हॉरिजॉन्टल, या p यहाँ होगा तो उसका एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होता है, सेंटर की ओर होता है। तो p का एक्सेलरेशन जब इधर होगा तो p का एक्सेलरेशन, p के एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 0। तो n का वही तो एक्सेलरेशन है, n का एक्सेलरेशन p के एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जब p यहाँ पहुँचेगा तो n यहाँ पहुँचेगा, और उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होगा। तो इसलिए n का एक्सेलरेशन 0 होगा। तो वेलोसिटी मैक्सिमम जरूर हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हुआ, 0 हो गया। तो इसको याद रखिए, वही चीज़ यहाँ पर है। और यहाँ आ गए फिर 3t/4 मीन्स यहाँ पर या यहाँ पर, यहाँ आ गए। तो अब देखिए क्या होगा, p का एक्सेलरेशन ऊपर है, वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, तो यही n का एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है ऊपर। तो इस टाइम पर एक्सेलरेशन देखिए मैक्सिमम है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है। वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर आएगा इस एंड पर, तो इस एंड पर 0 वेलोसिटी है। इसके ठीक बाद क्या होने जा रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी होने जा रही है, यानी ऊपर की ओर चलने जा रहा है, ये ना n ऊपर की ओर चलने जा रहा है। तो बहुत आसान है समझना, अगर रेफरेंस सर्किल के जरिए आप समझते हैं तो बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। n की मोशन ही सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, m की मोशन ही सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, तो n और m हम दोनों ले रहे हैं। तो वैसे में ये अब देखिए क्या होगा, फिर जब p यहाँ पहुँच गया तो वापस पोजीशन 0, वेलोसिटी जब p यहाँ पहुँच गया तो n यहाँ पर है और ऊपर जा रहा है बहुत तेज़ी से, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन वापस 0 एक्सेलरेशन। तो ये वन साइकिल या वन राउंड में वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन का ये वेरिएशन है। आप फिर से इसको देख लीजिए, बहुत आसान है, ड्रा करने को आपके एग्जाम्स में आते हैं। यार कहीं दो मोशन है, दो पार्टिकल, दो सर्किल बनाया हुआ है, दो मोशन बनाया हुआ है, उसमें कंपेयर करने को आता है,
इस समय एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा होगा, कम होगा, पोजीशन क्या है, फेज में डिफरेंस क्या है, ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो ये आती है। तो हम अगले 2-3 मिनट में हम m के लिए वही चीज़ लिख देते हैं, और ये तो n के लिए है सब, ये पूरा n के लिए है, और m के लिए इसी पर वाइट से हम ड्रॉ कर दें तो m के लिए क्या हो जाएगा, m के लिए पोजीशन देखिए, एक तुरंत जल्दी लिख देंगे इसको। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ m, तो ये x है, एक्स टी इक्वल्स a cos ओमेगा टी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा फिर आप समझ सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos है तो नेगेटिव में आएगा, तो वेलोसिटी वी टी किसके लिए, m के लिए, और निश्चित ही आएगा ये a ओमेगा तो आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा, और साइन ओमेगा टी ऐसा आएगा। और एक्सेलरेशन इसके लिए m के लिए क्या हो जाएगा, a m और t, और फाई अगर 0 नहीं होगा तो फाई प्लस होता जाएगा इसमें सब में। तो फिर एक्सेलरेशन, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो प्लस कॉस ही आएगा, तो माइनस a ओमेगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस ओमेगा टी आएगा, तो ऐसा ही होगा। और इसको भी आप लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टी, यानी डिस्प्लेसमेंट इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है ना। ओमेगा क्या है, कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसलिए लिखते भी हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। दोनों केसेस में क्या है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो बार बार ऐसा होता है। तो इस केस में देखिए, अगर हम m के लिए ड्रॉ भी करते हैं, इसी ग्राफ पर अगर ड्रॉ कर दें तो क्या हो जाएगा, आप m के लिए आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर इसको इरेज करके ड्रॉ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझने में आसानी होगी। तो इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा। बाकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज तो वही होंगी, बस कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा ये चीज़ बदल जाती है, इंस्टेंट्स बदल जाते हैं, ठीक है। m के लिए पोजीशन देखिए, t इक्वल 0 में यहाँ ले रहे हैं, p यहाँ है, तो p यहाँ है तो m क्या है, पॉजिटिव m, पॉजिटिव मैक्सिमम पर है, डिस्प्लेसमेंट उसका मैक्सिमम है, तो ये डिस्प्लेसमेंट m के लिए देखिए ये ऐसे होगा, ठीक। और यहां के लिए माइनस साइन, साइन का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहां से स्टार्ट होके ऐसे आता है, लेकिन उसका माइनस आना चाहिए किसमें, वेलोसिटी के लिए। तो हम ये ऊपर नहीं आएगा, कहां आएगा, नीचे। ये वेलोसिटी का ग्राफ है, किसके लिए, m के लिए। ये और एक्सेलरेशन कॉस है लेकिन कॉस का निगेटिव है। एक्सेलरेशन देखिए क्या कोसाइन में है लेकिन उसका निगेटिव, तो कोसाइन में तो क्या था, डिस्प्लेसमेंट भी था, लेकिन इसी का निगेटिव क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन आपको इसका निगेटिव ड्रॉ करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा यहां पर, ये एक्सेलरेशन। तो m के लिए ये हो जाएंगे, इनके लिए भी आप कंपेयर कर सकते हैं थोड़ा। देखिए m के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और इधर एक्सेलरेशन, तो
जब P यहां पर है वो t इक्वल 0 टाइम है। तो t इक्वल 0 टाइम पर देखिए क्या है, m कहां है, m यहां पर है, C पर, ये यहां पर है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है यहां पर। देखिए मैक्सिमम पॉजिटिव, ये t/4 है, तो t/4 पर P यहां चला आया, तो m कहां होगा, मीन पोजीशन में 0 पर है। देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 इसका है, ये क्या होगा 2t/4, सॉरी ये t/4, यस 2t/4 होगा, 4t/8 है। तो यहां पर जब P यहां आ गया तो m कहां आ गया, m भी यहां आ गया, मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखिए 2t/4 पर क्या हो गया, 2t/4 पर ये मैक्सिमम नेगेटिव यहां पर हो गया, और यहां पर फिर ये नीचे आ गया, ये जब नीचे आ गया 3t/4 पर क्या हो गया, ये m कहां आ गया, वापस 0 पर, वापस 0 पर, ये यहां आ गया, ठीक है, सॉरी ये वापस 0 पर आ गया यहां, और बाकी फिर यहां से यहां तक t/8 तक वापस m कहां गया, मैक्सिमम पॉजिटिव आ गया। तो इस टाइम पर जरा वेलोसिटी देखिए इसकी कहां पर है, यहां जब ये t इक्वल 0 पर है तो मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, m की वेलोसिटी भी 0 है, तो m की वेलोसिटी 0, देखिए वेलोसिटी 0 है, और इसके बाद किधर चलेगा, वेलोसिटी 0 है, जहां टाइम आगे बढ़ रहा है तो निगेटिव डायरेक्शन में चलेगा। निगेटिव का मतलब क्या, इधर की ओर वेलोसिटी होगी, इधर, तो जैसे आगे बढ़ रहा है ये टाइम P उधर जा रहा है, ये निगेटिव डायरेक्शन में से जा रहा है, तो हो गया ना। और t/4 पर यहां जब पहुंचेगा P तो इसकी वेलोसिटी यहां पर क्या होगी, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, तो वेलोसिटी देखिए मैक्सिमम नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, और उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, एक्सेलरेशन 0 है। और यहां पर जब t इक्वल 0 पर एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम है नेगेटिव की ओर, तो t इक्वल 0 पर एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम नेगेटिव की ओर है, ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिव है, ठीक। तो वैसे ही यहां तक एक्सेलरेशन जैसे ही इधर क्रॉस करेगा स्लो होना शुरू हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इधर, तो इसमें एक्सेलरेशन a इधर होगा और इधर एक्सेलरेशन a इधर होगा m के लिए। तो am यहां पर, am यहां पर, और an ये जो लिखा हुआ था an और an है ना, तो जब ये इधर होगा मीन्स यहां से यहां जब भी होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, और यहां से यहां जब भी होगा m तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि जैसे ही m इधर जाना शुरू हो जाएगा, देखिए 2t/8 यानी t/4 के बाद एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना, इधर की ओर हो जाएगा। t/4 के बाद अगर p इधर जाएगा तो m इधर जाएगा, एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, पॉजिटिव, इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव इधर होगा यहाँ पर। m के लिए जब a एक्सट्रीम पर जाएगा तो एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम होता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो वही वेरिएशन यहाँ ड्रॉ की है। तो ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर देखिए और ये रिलेशन ज़रूर देखिएगा, याद रखिएगा, ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हो गए। तो ये जो अभी हम पिछला वीडियो और ये बता रहे हैं यही सब कुछ है। अगर ये सब जानते हैं तो आप वेव्स में भी बहुत अच्छा समझ सकते हैं। वहाँ पर एक साथ बहुत सारे पार्टिकल का एक्सेलरेशन लिया जाता है, यहाँ पर एक ही पार्टिकल का एक्सेलरेशन एक टाइम पर लिया जा रहा है, या तो m का या तो n का। तो ज़रूर इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए थोड़ा इसमें जब तक मेहनत नहीं करेंगे और जब तक अपने को इन्वॉल्व नहीं करेंगे कि वीडियो बहुत बड़े हैं हम नहीं देखेंगे तो फिर इसके लिए इसका कोई इलाज नहीं है, इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। सो अगर समझना है एक बार दो बार में समझ में आ जाता है तो इससे बढ़ के कोई अचीवमेंट नहीं। तो ठीक है, थैंक यू। अगर आप देखते हैं, शेयर करते हैं, लोगों को खुद समझते हैं, पूरा देखते हैं वीडियो तो बहुत अच्छा होगा। अगेन थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप अपने काम पर लगे रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए। थैंक यू।